पत्थर को पीसने से कभी मैदा न हुआ और सवर्णों को झिका दे, बिहार में कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ। अब ये नहीं चलेगा नीति। भारत रत्न भूरा बाल साफ करने वाले या कौन बाल ये नहीं जानते, भारत रत्न देश का जो राज्य, देश में जो राज्य कर रहा है वो देगा। देश में जो राज कर रहा है जी। क्या इसको विधानसभा विधान परिषद से पारित होने के बाद अच्छा। जातिगत जनगणना के लिए अच्छा। लोग पटना से दिल्ली पैदल जाने की बात कर सकते हैं। अच्छा। तो श्री बाबू को भारत रत्न के लिए पटना से दिल्ली पैदल क्यों नहीं जा रहे? हमें संविधान से बात करना है। अच्छा। हमें लोकतांत्रिक हिसाब से बात करना है। अच्छा। मैं अपने समाज के लोगों को जगाऊंगा। अच्छा। ये महापंचायत नहीं बल्कि एक महाहुंकार है। हमने कह दिया भीख ना कर्जा, मांग रहे हैं सवर्ण आयोग और उसका संवैधानिक दर्जा और इनको देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब स्वर्ण पंचायत से इसका निष्कर्षण निकलेगा? निश्चित लगता है हमने आपको? 2018 में अच्छा। सवर्ण समाज को एकजुट किया। अच्छा। हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ा, सरकार को नतमस्तक होना पड़ा, 10% आरक्षण का लाभ हमको मिला है। अच्छा। कोई नहीं कर सकता है कि हमको। मोदी जी कहते हैं कि आरक्षण 10% हम दिए हैं ईडब्ल्यूएस। भाई सरकार में आप है तो देगा कौन? वोट हमने आपको दिया तो कौन देगा आरक्षण? क्या किसान देगा, मजदूर देगा, नौजवान देगा? जो सत्ता में बैठेगा, जो संविधान के हिसाब से काम करेगा, वही ना दे सकता है। ये स्वर्ण महापंचायत से ही सब इन मांगों को पूरा देखिए। ये हम नहीं कहते हैं बिहार केसरी को मिलना चाहिए, ठीक है, उनको निश्चित तौर पे है कि मिलना चाहिए भारत रत्न, कारण कि बिहार के पास, लेकिन ये मिलना चाहिए तो इसके लिए सरकार के पास जाइएगा, सरकार के पास कौन सरकार के पास जाए? जो भूरा बाल साफ को किनारा देते हैं, जो भूरा भारत रत्न भूरा बाल साफ करने वाले या कौन बाल ये नहीं जानते, भारत रत्न देश का जो राज्य, देश में जो राज्य कर रहा है वो देगा। देश में जो राज कर रहा है जी। क्या इसको विधानसभा विधान परिषद से पारित होने के बाद अच्छा। जातिगत जनगणना के लिए अच्छा। लोग पटना से दिल्ली पैदल जाने की बात कर सकते हैं। अच्छा। तो श्री बाबू को भारत रत्न के लिए पटना से दिल्ली पैदल क्यों नहीं जा रहे? अरे हम आवाज उठाएंगे। ये सवर्ण महापंचायत नहीं बल्कि एक हुंकार है। और 7 अगस्त 2023 को हम अपने समाज के अभिभावक गण, माता बहन, युवा साथियों से मैं अपील करता हूं कि आप 7 अगस्त 2023 को चट्टानी एकता दिखाइए पटना के आईएमए हॉल में। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो सरकार आंदोलन करने पे लाठी चलाता हो, जो सरकार आंदोलन करने पे गोली चलाता हो, मैं सर पे कफन बांध के मैं उतर गया हूं। जब तक 7 मुद्दे पे बात नहीं होगा, जब तक हमारे 7 मुद्दे जो हक अधिकार की आवाज उठाए हमने सवर्णों के लिए वो नहीं मिलेगा, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, किसी से बात करने वाला नहीं है, क्योंकि पत्थर को पीसने से कभी मैदा न हुआ और सवर्णों को झिका दे, बिहार में कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ। अब ये नहीं चलेगा नीति। देखिए ये पुरुषोत्तम जी का पर्सनल राय है, हमारी इनके साथ बहस भी हुई, हमारा ये कहना नहीं है। एक तो लोग, समाज के नेता, ठेकेदार जातिगत जहर घोल रहे हैं, दूसरे से ऊपर सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए करोड़ों करोड़ खर्च कर रही है। 1700-1800 करोड़ का पुल पानी में बह जा रहा है, आंधी में गिर जा रहा है। उसके बाद लोग जो है ना बेघर है, रहने के लिए मजबूर है। और वैसे में अगर कोई आदमी स्वर्ण महापंचायत या पासवान महापंचायत या मांझी सम्मेलन अगर ये सब करा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि इनकी मांग जो है वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए अपने तरीके से। हमारा कोई मकसद नहीं है कि बिहार में जातिवाद जो है। अच्छा। हम तो कहते हैं कि आरक्षण का आधार को जाति मत कीजिए, आरक्षण का आधार को आर्थिक कर दीजिए ना। अच्छा। हम इसका विरोध नहीं करेंगे। अच्छा। हम तो कहते हैं कि देश में जो जातिगत कानून बना उसको हटा दीजिए, मिटा दीजिए। अच्छा। मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। जब आप जातिगत जनगणना कराएंगे, आप अपने पार्टी के अंदर जाति का प्रकोष्ठ बनाएंगे और कहिएगा कि जातिवाद हम खत्म करना चाहते हैं, तो ये बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का काम है। तो चलिए, ये पुरुषोत्तम जी का पर्सनल राय है, इस राय से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सीधी सी बात बोलते हैं भैया कि एक ही जात होता है गरीब और अमीर का। अमीर का अपना जात होता है, गरीब का अपना जात होता है। बाकी सारे लोगों का ये भी राजनीति कर रहे हैं, अपना अपना तरीका होता है राजनीति करने का। और इनका 7 अगस्त को ये है न स्वर्ण सम्मेलन है, महापंचायत है। अब इनका सफल होगा कि नहीं वो तो इनका कार्य जानता है इनका, लेकिन पटना में न है जी, पटना आईएमए हॉल नियर गांधी मैदान यातायात थाना के पीछे 7 अगस्त समय 11 बजे से। और ये आपको दावे के साथ कह देते हैं कि 7 अगस्त 2023 को पटना एक नया इतिहास लिखेगा, हुंकार भरेगा। और ये जो लोग सोच रहे हैं कि स्वर्ण महापंचायत पे जो 7 मुद्दे पे बात होगा उसको अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ला करके उन पे बात करके हमको वोट दे देगा, हम आपके सामने कोई घिघड़ी नहीं काट रहे हैं। मेरा हक अधिकार है वो मांग रहे हैं, वोट देना हमारे समाज के लोग निर्णय लेंगे, हम समाज का ठेकेदार नहीं है। बाकी आप लोग देखिए, आप लोग समझिए, इससे हमारा जो है ना एक ही चीज बोले ना कि जाति कोई फैक्टर नहीं है। और बाकी इनका जो मुद्दा है, मुद्दा जेन्युइन है, होना चाहिए, लेकिन वो जाति विशेष नहीं,
वो जब भी होना चाहिए आर्थिक विशेष होना चाहिए, चाहे वो आरक्षण भी हो। हमारा मानना है कि आर्थिक होना चाहिए और जातिगत, हमें जातिगत जनगणना इन सब तमाम मुद्दों से हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी इनका अपना काम है, बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।